अगर आप सोचते हैं पूजा पाठ करने से भगवान मिल जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। भगवान की भक्ति तो रावण भी करता था, जिसने इतने पाप किए और उसका विनाश कैसे हुआ हम सब जानते हैं। तो इन सबके पीछे क्या राज है, ये हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका यश कृष्ण सारथी में। श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में कहते हैं कि ईश्वर उनकी सुनते हैं जो कर्म योग का पालन करता है, और साथ में कहते हैं वो पूजा सफल होती है जो तुम्हें तुमसे मिलाए। अब ये बात समझने के लिए हमें ये कहानी समझाना होगा। एक बार एक सीमा नाम की लड़की थी। शादीशुदा थी, लेकिन किसी झगड़े के चलते परिवार से अलग होकर किसी नए शहर में आकर अपने दोस्त के साथ रहने लगी, क्योंकि उसे यही विश्वास था कि कोई समस्या होने पर उसके दोस्त उसका साथ जरूर देंगे। उसके साथ ही वो कृष्ण को भी मानती थी, व्रत भी रखती, मंदिर भी जाती थी और खुद को श्री कृष्ण का बड़ा भक्त समझती थी। गीता भी पढ़ा करती थी। एक बार जब वो ऑफिस से घर आती है तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। उसने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन लगाया, लेकिन कोई दोस्त मौके पर पहुंचकर भी उसकी मदद नहीं कर पाए। अब वो किसी न किसी तरह से हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाती है। वहां पर एक 60 साल की बूढ़ी नर्स आती है। सीमा रो रही होती है गीता पढ़ते हुए। तभी नर्स आकर दुख का कारण भी पूछती है, तो सीमा ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। ये सब सुनकर नर्स कहती है, तुम तो कृष्ण को मानती हो, क्या कभी कृष्ण से मदद नहीं मांगी? सीमा ने कहा, मैं उनकी पूजा करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, ईश्वर तो मदद कर ही देंगे ना। नर्स हंसी और कहती है, क्या तुमने गीता को पढ़ा है? सीमा कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं रोज़ एक पेज गीता का पढ़ती हूँ। फिर नर्स पूछती है, क्या तुमने कभी इसको समझा भी है? तो सीमा चुप हो जाती है। तो आगे नर्स कहती है, अगर तुमने इसे समझा होता ना तो तुम किसी दोस्त पर यकीन नहीं करती, बल्कि श्री कृष्ण पर यकीन करती, तो खुद कृष्ण तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हें बचाने आते। पर तुमने पूजा और गीता पढ़ना ही अपनी भक्ति सोच लिया। पर ईश्वर पूजा पाठ और गीता पढ़ने से खुश नहीं होते, उन पर विश्वास करने से खुश होते हैं। जो विश्वास तुमने उन दोस्तों पे किया, वो विश्वास श्री कृष्ण पर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की भक्ति करते हैं तो आप अपनी भक्ति में सुधार कर लीजिए, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण किस तरह की भक्ति से खुश होते हैं। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। राधे राधे।